ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम भूगोल खंड के अध्याय को पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। यह कठोर आग्नेय शैलों से निर्मित क्षेत्र है। पठार उस क्षेत्र कहते हैं जो समतल मैदानी भागों से अपेक्षाकृत ऊंचा उभरा हुआ क्षेत्र होता है और इसका ऊपर का हिस्सा भी समतल होता है। तो हम यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जैसे मैंने बताया कि यह भारत के सबसे प्राचीनतम भूभाग, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है और यह कठोर शैलों से निर्मित है। यहाँ पर भारत के कई महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं जिसमें मुख्य रूप से कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क आदि प्रमुख हैं। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार आता है। यहाँ की प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा और सोन, चंबल, बेतवा और सोन नदी मध्यवर्ती उच्च भूमि की प्रमुख नदियाँ हैं। तो पहला आप प्रश्न लिखिए कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से खनिज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए कि प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न लिखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन से पठारी क्षेत्र आते हैं। अब हम देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये भारत के दक्षिण क्षेत्र में है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और यहाँ पे मुख्य रूप से कई नदियों का उद्गम स्थल भी है। जैसे यहाँ पर दक्कन के पठार के अंतर्गत जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियाँ हैं और ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार आता है और यहाँ पर खनिज के विशाल भंडार हैं। अब हम देखते हैं पठार में खनिज का उत्खनन। पठारी क्षेत्रों में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कोयले का उत्खनन कैसे होता है। कोयले के खुदाई के लिए भूमिगत सुरंग बनाए जाते हैं। बहुत लंबे सुरंग होते हैं और यहाँ पर घुप अंधेरा छाया होता है। तो यहाँ पर लोग स्टील की टोपियाँ पहनकर जाते हैं। इन टोपियों में लाइट लगी होती है ताकि अंधेरे से वो आने जाने में अंधेरे से मुकाबला कर सके और जब कभी कोयले के टुकड़े उनके ऊपर गिरे तो उससे वो घायल ना हो, इसलिए उनको स्टील की टोपी पहनने को दी जाती है। यहाँ पर कोयले के निकालते समय कोयले के टुकड़े गिरने का डर लगा रहता है, इसलिए वहाँ पर लकड़ी और लोहे के पट्टियों को बीम के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो कोयले का उत्खनन पहले निजी व्यक्तियों द्वारा होता था, ठेकेदारों के द्वारा होता था। उस समय कई घटनाएं घटती थी। जैसे धनबाद के चास नाला में एक घटना घटी थी जिसमें कोयले के सुरंग में अचानक पानी भर गया था और लगभग 400 लोग उस दुर्घटना में मारे गए थे। लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, कोयले के उत्खनन में सरकार ने अपना स्वयं का जिम्मेदारी लेके उत्खनन का कार्य शुरू कराया, तो उसमें कई सुरक्षा के उपाय अपनाए गए जिसके कारण आज उस तरह के हादसे नहीं होते हैं। तो कोयले का उत्खनन भी एक चुनौती वाला कार्य होता है। इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है और जो कोयले के उत्खनन में लगे हुए जो मजदूर होते हैं उन्हें धूल और ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। अब यहाँ हम देखते हैं कोयले का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं। कोयले का उत्खनन मुख्य रूप से विद्युत के निर्माण के लिए, रेल इंजन को चलाने के लिए, धातुओं को लाने के लिए किया जाता है। तो अभी आप प्रश्न लिख लीजिए कि कोयले की खान में लोग स्टील की टोपी पहनकर क्यों काम करते हैं और कोयले के उत्खनन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो ये खंड हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद। बाकी बाद में पढ़ेंगे।